नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का विषय हमारा विज्ञान है, जो कि वर्कशीट नंबर 11 है और ये 30 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज पढ़ेंगे हम दाब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दाब होता क्या है। आज का वर्कशीट बेहद ही आसान है और इससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट को आपको पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए, यानी एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाओ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से उंगली से दबा रहा है ये। ठीक है, क्या चुभता है। अब उसी बल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ। क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है। क्या दोनों स्थिति समान थी। सोचो ऐसा क्यों। दोनों स्थिति समान नहीं थी, क्योंकि इस साइड से जब हम इसको चुभा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्षेत्रफल वो कम है, तो ये चुभ रहा है। इसका क्षेत्रफल जो है ना ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा चुभ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखना है जैसे कि आप बल तथा उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी बल, यानी हम जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो बल होती है, ठीक है, और जिससे हम धक्का पुश या पुल करते हैं, ठीक है, तो बल के द्वारा हम किसी वस्तु के आकार में बदलाव कर सकते हैं, स्थिति में बदलाव कर सकते हैं, गति में बदलाव कर सकते हैं, उसके अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। बिल्कुल, बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। अगर हम बल को लगाने जाए डियर स्टूडेंट, अगर हम जो है ना एक ब्रिज पे लगाएं, ब्रिज पे, और हाथों से जाकर के हम उसको गिराना शुरू कर दें, यानी पुल को, तो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका बल, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो यही है जो हम बल का जो है ना द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार की और अवस्था की पता तो करते हैं, साथ साथ में उसके जो क्षेत्रफल को अभी पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं। यानी बल जब लंबवत लगता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी बल की मात्रा के अधिक क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है कि कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जब किसी बल सतह पर लंबवत पड़ता है, यानी सीधी पड़ती है, ठीक है, यानी बल किसी क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ता है, सीधी पड़ती है, तो ठीक है, तो वह हम क्या करते हैं, हम उसे प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसे एक अन्य भौगोलिक राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। किसी के द्वारा, दाब द्वारा। और दाब एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद दाब कहलाते हैं। यानी दाब किसे कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रणोद दाब कहलाते हैं। प्रणोद क्या होता है, लंबवत क्षेत्रफल, किसी सतह पर लंबवत जो है ना बल लगता है। ठीक है, अब दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद अपन में क्षेत्रफल, यानी P इक्वल टू क्या होता है, F अपन में A। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जब दाब का निकालना हो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। और दाब का ऐसा ही मात्रक तो पूछता है, ये पास्कल, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ना आपको देखना है, जो दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगने वाले क्षेत्र को घटा या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि प्रणोद, प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग में होता है। ठीक है, यानी प्रभावी क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दाब बढ़ जाएगा। जैसे ये आपका जो है ना चाकू है, ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ये जो लगेगा, ये इसका जो है ना क्षेत्रफल कम है, और यहीं पे एक चाकू ऐसा ले आइए, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक चाकू आपका जो है ना इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये आपका चाकू हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्रफल है डियर स्टूडेंट, ये अगर यहाँ से आप चुभाएंगे इसको, तो इस साइड से चुभाएंगे तो बहुत कम चुभेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इसी चाकू में, ये देखिए ये चाकू है, ठीक है, ये चाकू है आपका, तो इस चाकू में आप जो है ना जब चुभाएंगे इसमें, ठीक है,
तो इसका जो एरिया कम है तो इसमें ज़्यादा अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये सतह पर जो है ना निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे पेन भी देख रहे हैं, एक पेन दो पेन, ठीक है। अब देखिए, एक चाकू की सब्जियाँ उसके तीक्ष्ण सिर से सुगमता से काटी जा सकती है, यानी आसानी से काटा जा सकता है जिधर से तेज हो। और एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरों से लगाया जा सकता है, नुकीले सिरों से। और एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरों से हम कपड़े को सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है डियर स्टूडेंट, प्रणोद के प्रभाव क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करके ने के उपयोग, यानी स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं, वाहनों के टायर चौड़े होते हैं और फ्लाईओवर के आधार अधिक होते हैं। यानी कि जो प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम किया जा सकता है, यानी प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये बैग है, ये बैग को इतना ज़्यादा जो है ना ये क्षेत्रफल बड़ा कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्रफल ये बड़ा इसलिए किया गया है ताकि जो है ना आपको जो है ना दाब प्रेशर कम लगे और आप इजीली बैग को कैरी कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कितना ये क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है ना। ये टायर है। अब देखिए इसके क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नुकीली होते तो ये गिर सकती थी, इसका जो वजन ये, क्योंकि ये ब्रिज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसी तरह फ्लाईओवर अधिक फैले होते हैं। अब देखिए स्वयं प्रयास कीजिए, जब दाब को परिभाषित कीजिए, यकीन कारकों पर निर्भर करता है। निम्न के कारण बताएं, वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, फलों एवं सब्जियों को एक खुंद चाकू से काटना कठिन होता है और बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसके धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं, क्यों? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है, दाब को परिभाषित कीजिए, यकीन कारकों पर निर्भर करता है। तो एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद दाब कहलाता है। प्रणोद मतलब सीधी समतल जो है ना लगने वाला जो दाब है, ठीक है। दाब लगने वाले बल और वस्तु का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम सेकंड देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। निम्न के कारण बताएं, वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वाहन का वजन अधिक होता है, अतः वजन अधिक होने के कारण टायर पर दबाव अधिक पड़ता है। यदि टायर चौड़े होंगे तो उन पर दाब भी कम होगा, वह रेत में धंसेंगे नहीं, अतः वाहन के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट देखते हैं। फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि जब कुंद यानी जो है ना ये, जैसे डियर स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ना एक चाकू है, ठीक है। ये आपका चाकू है, ये आपका चाकू है, ठीक है। तो ये चाकू कुंद यानी जो है ना जिससे कटता नहीं जा, काफ़ी पुराना है, ठीक है, जिसमें धार नहीं होता है, यानी ठीक है। तो अगर जो तेज नहीं होगा, ठीक है, तो उससे आसानी से नहीं कटता। तो जब चाकू कुंद होता है तो संपर्क का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बल का प्रभाव कम होता है और इस प्रकार सब्जियां को कुंद चाकू से काटना मुश्किल हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसी में अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और इस चैनल पे नए हैं तो अच्छे सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर का क्षेत्रफल कम होता है और दाब अधिक लगता है, लेकिन लेटने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे दाब कम लगता है और हम उसमें धंसते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।